आज के व्लॉग में जो मैं आपको डोमिनर 2019 का रिव्यू देने जा रहा हूँ 5000 किलोमीटर का। दिस विल वन ऑफ माई मोस्ट ऑनेस्ट रिव्यू ऑन दिस डोमिनर माई हल्क। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम मैडी। सो वेलकम टू अनदर क्वारंटाइन ब्लॉग इन माय होम टाउन जम्मू। और आज हम सिर्फ अपनी डोमिनर के बारे में बात करेंगे, अपनी हल्क के बारे में बात करेंगे, बिकॉज इसको चलाए हुए इसके बारे में बात को काफ़ी टाइम हो गया। ऑलमोस्ट जब मैं राइड से आया था दिल्ली से जम्मू तभी हमने इसके बारे में बात की थी। और मैं आपको आज बताऊंगा इस ब्लॉग में कि बेसिकली मेरा राइड एक्सपीरियंस क्या है। ऑलमोस्ट 5000 से अबव हो चुके हैं इसके किलोमीटर्स, 5500 ऑलमोस्ट किलोमीटर मैंने चला चुकी है। सो लेट्स बिगिन विद द राइड एक्सपीरियंस ऑफ द डोमिनर 2019 एडिशन 400cc which is called my Hulk. So let's begin with the vlog. ऑलराइट गाइस, सो अभी इस बाइक को ऑलमोस्ट 5500 किलोमीटर हो चुके हैं, मैंने इसको चला लिया है। और मैंने आपसे आज से 3 महीने पहले एक 3 मंथ्स रिव्यू दिया था अपनी डोमिनर का 400 का। सो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। बेसिकली उसमें मैंने जो चीज़ें मैंने उस टाइम एक्सपीरियंस की थी 3 मंथ्स के ओनरशिप रिव्यू में, वो मैंने उस टाइम बताई थी। और आज उस दिन से लेकर आज तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, बेसिकली 8 महीने हो चुके हैं बाइक को और 5500 किलोमीटर चल चुकी है। सो जो एक्सपीरियंस मैंने फेस किया है इसमें अच्छी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा, कुछ बुरी चीज़ें, बुरी इन द सेंस मतलब कुछ इश्यूज़ या कुछ प्रॉब्लम्स अगर मुझे फेस हुए वो मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करूंगा। और कुछ मॉडिफिकेशंस भी मैंने करवाई थी, अगर आपने मॉडिफिकेशंस नहीं देखी तो मैं आपको इस वीडियो में भी हल्की से बता दूंगा कि किस टाइप की मॉडिफिकेशंस आप अपने डोमिनर में करवा सकते हो फॉर द लॉन्ग टूरिंग। और मैंने तो ये वाली बाइक इसीलिए ली थी जस्ट टू टूर, और मेरे को बहुत सारे ड्रीम्स थे इस बाइक के साथ, लद्दाख वगैरह जाना था, बट अभी लॉकडाउन वगैरह और ये कोरोना के टाइम में मैं नहीं जा पाया। एनीवेज कोई बात नहीं, सबसे पहले हम बात करते हैं इस बाइक की परफॉर्मेंस के बारे में। ऑलराइट गाइस, सो अगर मैं इस बाइक की परफॉर्मेंस और इंजन के बारे में बात करूं, जो जिस हिसाब से ये बेसिकली जो बाइक डिज़ाइन हुई है, ये एक लॉन्ग टूरिंग बाइक डिज़ाइन हुई है। स्पोर्ट्स कम टूरर आप इस बाइक को कंसिडर कर सकते हो। 400cc का इंजन है, 35 न्यूटन मीटर टॉर्क एंड 40 bhp। सो मुझे मेरे हिसाब से जो पावर स्मेट बाइक में जो डिलीवर करना चाहिए डेफिनेटली उतनी करती है। मैंने सिटी में भी इसको चलाया, मैंने हाईवेज पे भी चलाया, मैंने कहीं ऑफ रोडिंग भी की, डेजर्ट एरिया में भी बाइक चलाई, तो मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे को कुछ पावर की कमी लगी। लॉन्ग राइड पे समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि 130-140 बहुत इजी जानी चाहिए, लेकिन ये 120-125 के बाद थोड़ा सा पावर ज़्यादा लेती है, मतलब 3-4 सेकंड ज़्यादा लेती है नॉर्मल से। अगर ये इसमें 50 या 45 bhp भी पावर होती दैन इट वुड हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स इन द मार्केट। बट अब 40 bhp विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड, 90% मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। और ओवरऑल जो इंजन और ये जो इसकी परफॉर्मेंस है ये इस बाइक की बेस्ट है। मतलब मुझे अभी तक इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है, जितने बाइक को पावर डिलीवर करनी चाहिए उतना करती है। और आई एम वेरी सेटिस्फाइड, लिटरली आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस बाइक, जो उसने इंजन और इसकी जो परफॉर्मेंस है। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट कैटेगरी सॉर्ट ऑफ जो मैंने कैटेगरीज बनाई हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन देखते हैं कि इसकी माइलेज कितनी है अब के टाइम पे। और तो अब हम बात करेंगे माइलेज के बारे में डोमिनर की। एक्चुअली 3 महीने में जितनी माइलेज दी थी मैंने आपको उस टाइम बताया था उस वीडियो में। अब मैं बताता हूँ कि अब कितनी माइलेज दे मेरी बाइक। एक्चुअली मैंने जब डोमिनर ली थी तो लिटरली मैंने उस टाइम ऐसा नहीं सोचा था कि मैं माइलेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा। बट हाँ, अगर बीइंग मिडिल क्लास, जैसे मैं एक मिडिल क्लास बंदा हूँ, मुझे अपनी माइलेज का भी ध्यान रखना होता है। और बीच में अगर हम थोड़ी रेव भी करते हैं दैन इट्स वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। बट ये है कि जब आप स्टार्टिंग में बाइक लेते हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी फर्स्ट गियर पे कितनी स्पीड चल रही है, सेकंड गियर पे कितनी स्पीड चल रही है, थर्ड गियर पे कितनी चल रही है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आपकी जो बाइक जब आप नहीं लेते तो आपकी जो माइलेज होती है वो स्टार्टिंग में ही अच्छी निकलती है। अगर आप उस टाइम पे इसको ज़्यादा रेव करोगे या ज़्यादा स्पीड में चलाने की कोशिश करोगे तो जो माइलेज की काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन मैंने जो फॉलो किया था कि फर्स्ट गियर पे इतनी गियर जो स्पीड रेशो है उसको मैंने बिल्कुल फॉलो किया था और मुझे ठीक ठाक माइलेज अच्छी दे रही है डोमिनर। मैं आपको बताता हूँ कि सिटी पे कितनी दे रही है, हाईवे पे कितनी दे रही है, लेट्स सी।
और तो गाइस अभी आप देख सकते हो इट इज़ गिविंग 26 किलोमीटर्स पर लीटर। और ये मेरा जो ट्रिप है ये मेरा सिटी का है 671 टोटल। इस ट्रिप मीटर 1 है, ट्रिप 1 आप देख सकते हो 671 किलोमीटर चल चुकी है बाइक। ये मैंने अभी ट्रिप ऑन किया था जब से मैं घर आया हूँ, विच इज़ वेरी गुड 26 किलोमीटर्स पर लीटर। और मैं अगर हाईवेज़ की बात करूँ तो इट इज़ गिव मी 27-28। सिटी में अभी 26 दिखा रहा है बट मुझे लगता है कि कम हो जाएगी थोड़ी, 25-24 के अराउंड देगी। और हाईवेज़ में 27-28, सो विच इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ अगर 400 cc इंजन है तो मेरे हिसाब से माइलेज वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप डोमिनर को ले सकते हो। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द माइलेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इशूज़ ऑफ द बाइक कि बेसिकली इसमें इशूज़ क्या क्या हैं, तो वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ इशूज़ हैं जो मैंने आपको 3 मंथ्स ओनरशिप में ही बता दिए थे, जो मैंने वो वाली वीडियो डाली थी, लेकिन अभी मेरे को 8 मंथ्स में कुछ 1-2 प्रॉब्लम्स और दिखी हैं जो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। सो लेट्स बिगिन विद द थर्ड पॉइंट। ऑलराइट, तो अभी मैं इश्यूज़ की बात करता हूँ। बेसिकली मुझे डोमिनर पे क्या क्या इश्यूज़ फेस हुए हैं। 3 मंथ्स की ओनरशिप में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि बीच में बाइक बंद हो रही थी जब मैं इसको एक्सेलरेट कर रहा था, मतलब जब हम चलाते हैं 190 की स्पीड मान लो बाइक चल रही है, उसके बाद हम बाइक की स्पीड को जब डिक्रीज़ करते हैं लाइक 50-60 पे, तो जब मैं इसके एक्सेलेटर प्रेस कर रहा था तो बाइक बंद हो जाती थी बीच बीच में। तो मैंने बजाज के शोरूम वालों से बात की थी, उन्होंने कहा था कि सेकंड सर्विस के बाद ये प्रॉब्लम आपकी चली जाएगी। सेकंड सर्विस के बाद मैंने इसको सेकंड सर्विस के बाद भी चलाया, प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन अब मुझे पिछले जब अभी मैं राइड करके आया हूँ दिल्ली से जम्मू में, मुझे इस सेम प्रॉब्लम फिर से आई है। लाइक हम बाइक चला रहे हैं, उसके बाद हम जब एक्सेलरेट करते हैं नॉर्मली अपने एक्सेलेटर पे, मतलब 90-100 की स्पीड पे चल रही बाइक, उसके बाद जब मैं क्लच दबा के इसको मैं छोड़ दूँ और ब्रेक दबाता हूँ, और मान लो अगर उस टाइम गलती से आप एक्सेलेटर थोड़ा सा प्रेस करते हो तो क्योंकि कई बार आपको ध्यान नहीं रहता, तो बाइक बंद हो रही थी। ये वाला इंसिडेंट मेरे साथ अभी दिल्ली से जम्मू जब मैं आया हूँ तब भी 2 बार हुआ है ये इंसिडेंट मेरे साथ, और राजस्थान राइड पे भी मेरे साथ हुआ था। अब सेकंड सर्विस के ऑलमोस्ट 2.5 या 3 महीने बाद ये प्रॉब्लम आई है, और 2.5-3 महीने में बाइक चली भी नहीं है बिकॉज लॉकडाउन हो गया था, आप लोगों को पता है। तो अभी मैंने लॉन्ग राइड की तब मुझे ये चीज़ फील हुई है, क्योंकि जब भी मैं लॉन्ग राइड कर रहा हूँ तब मुझे ऐसी प्रॉब्लम आ रही। मैं सिटी पे राइड कर रहा हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये एक छोटा सा इशू है जो 3rd मंथ के ओनरशिप रिव्यू में मैंने बताया था, और अभी 8 मंथ 5500 किलोमीटर चल गई, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो मैं आपको बताता हूँ। और तो दूसरी चीज़ जो मुझे इस बाइक में अच्छी नहीं लग रही है, वो आजकल मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ विच इज़ दी ब्रेक प्रॉब्लम, रियर ब्रेक प्रॉब्लम। जो रियर ब्रेक है इस बाइक की वो कभी कभी मतलब स्मूथ नहीं लग रही है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो मैं फेस कर रहा हूँ कि स्मूथनिंग जो होती है ना एक बाइक की, जैसे आगे की फ्रंट ब्रेक लगती है बहुत स्मूथली, वैसे ही रियर ब्रेक को भी लगना चाहिए। अब वो रियर ब्रेक मेरी स्मूथ नहीं लग रही है। आई एम नॉट श्योर कि क्या प्रॉब्लम है। अभी इसकी 3rd सर्विस में काफ़ी टाइम है, 9000 किलोमीटर, आई थिंक 9 या 10,000 किलोमीटर पे इसकी 3rd सर्विसिंग होगी। एक बार मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की थी तो वो ब्रेक बिल्कुल स्मूथ नहीं लगी, मतलब वो मुझे कहीं पर कुछ ऐसे कुछ रफनेस वाली फील आ रही थी, जो स्मूथनिंग वाली फील आनी चाहिए ना वो नहीं थी। तो वो रियर ब्रेक में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इजीली दिखा पा रहा हूँ। अब आई एम नॉट श्योर कि वो क्या प्रॉब्लम है, मे बी वो चेन सेट की प्रॉब्लम है। चेन सेट की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चेन सेट की प्रॉब्लम होती तो देयर माइट बी सम साउंड, क्योंकि चेन सेट की प्रॉब्लम मुझे पता है क्योंकि मेरे पास रॉयल एनफील्ड भी है। तो अगर उसमें चेन सेट की प्रॉब्लम आती है या फिर चेन में ऑयलिंग नहीं होती, ल्यूबिंग नहीं होती, तो कुछ एक आवाज़ आती है। अगर आपको ये प्रॉब्लम आई तो मुझे भी बताओगे यार क्या करना चाहिए सो दैट ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो। बाकी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया डोमिनर पे, everything is going really fine. So guys, these were all the issues that I have faced as of now for approximately 5500 किलोमीटर मेरी बाइक चल चुकी है 8 महीने में। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन नहीं होता तो ऑफकोर्स 10,000 चल जाती। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट द इशूज़ दैट आई हैव फेस्ड इन माई बाइक। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी मॉडिफिकेशन की कौन सी मॉडिफिकेशन आप करवा सकते हो फॉर लॉन्ग टूरिंग। तो ये भी एक रिव्यू में बनता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप बेसिक करवा सकते हो। ज़्यादा पैसे नहीं है तो ज़्यादा खर्चना भी मत। बेसिक में क्या क्या अच्छी मॉडिफिकेशन करा सकते हो फॉर मेकिंग दिस बाइक अ प्रॉपर टूरिंग बाइक। Let's discuss it. ऑलराइट गाइस, तो मॉडिफिकेशन की बात करो, सबसे पहले मैं आपको बैक साइड की मॉडिफिकेशन बताता हूँ। सो ये वाला जो मैंने मॉडिफिकेशन कराई है बेसिकली जाना का मैंने लगाया अपना सैडल स्टे बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी राइड करते हो आपके लिए सैडल स्टे बहुत ज़रूरी है। आपका सारा जो वेट है बैग्स का वो सैडल स्टे पे आ जाता है और आपके बैग्स बिल्कुल गिरते नहीं हैं। अगर आपके पास ये नहीं है आपके डोमिनर पे देन डेफिनेटली यू आर मिसिंग समथिंग। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सैडल स्टेज इन द मार्केट। जाना का है एक्चुअली, ब्रांड होता है बट फिर भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पूरा प्रॉपर इसका सपोर्ट है, यहाँ से यू कैन सी यहाँ से प्रॉपर सपोर्ट है
और ये काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है और काफ़ी ज़्यादा वेट भी अच्छा है इसका। और इसकी जो मटेरियल है जाना का है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सैडल स्टे पे मैंने खर्चे हैं 2500 रुपये। तो ये 2500 रुपये वर्थ हैं। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि क्योंकि ये आप सैडल स्टे डेफिनेटली लगाओ। अगर आपको डोमिनर ली है तो जो एक ओवरऑल लुक आता है ना डोमिनर का, वो सैडल स्टे से बहुत सही लगता है। लुक एट दिस, ये मतलब प्रॉपर मस्कुलर लुक आता है। उसके बाद जो दूसरी मॉडिफिकेशन मैंने करवाई है, जो आप लोग भी करवा सकते हो टू मेक इट अ वेरी परफेक्ट टूरर, वो है आपका क्रैश गार्ड। तो दिस इज़ द क्रैश गार्ड दैट आई हैव इंस्टॉल्ड। ये भी जाना का है एंड इट इज़ विद द स्लाइडर्स। ये स्लाइडर्स के साथ ये जाना का मैंने लगाया। नॉर्मल वाला भी आता है, विद स्लाइडर्स भी आता है, तो मैंने विद स्लाइडर्स लगाया है। जो विद स्लाइडर है इसका कॉस्ट है 4500 और जो नॉर्मल है वो आता है 4000 का। आई थिंक 4200 का आता है। सो ये पूरा क्रैश गार्ड है। ये बेसिकली आपको अगर आप आगे से हिट होती है बाइक कहीं पे भी तो ये आपको उससे सेव करेगा। सो दिस इज़ द क्रैश गार्ड। ये इस तरफ भी है, यू कैन सी यहाँ से भी लगा हुआ है विद स्लाइडर्स। सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। पावरफुल है, स्टर्डी है, मटेरियल काफ़ी अच्छा है, जाना का है तो नो प्रॉब्लम। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ गाइस, वो ये है कि जो ये मार्केटिंग होती है जाना का है या फिर किसी और कंपनी का है या फिर कार्बन रेसिंग है, जो ये ब्रांड्स हैं, जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं ये आपको चीप रेट में भी मिल जाते हैं अगर आप होलसेल में लेते हो या फिर किसी और कंपनी का भी लेते हो। मैंने सेम मटेरियल किसी और की बाइक पे भी देखा था, वो जाना का नहीं था। तो जाना का नाम जब नाम लग जाता है वो डेफिनेटली वो जो ब्रांड है, ब्रांड वैल्यू की वजह से इसका रेट बढ़ जाता है। बट अगर आपको ये सस्ता भी मिलता है और आप जाना से कंपैरिजन करके लेते हो दैन इट इज़ वेल गुड। क्योंकि ये वाला जो आपका क्रैश गार्ड है 4500 का, वो मैंने 3000 का भी मैंने देखा है, करोल बाग में मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने करोल बाग से लगाई हैं, जाना मोटरसाइकिल जो है वहाँ से लगवाई हैं। तो अगर आपको लेनी है तो आप जाना से भी ले सकते हो, कहीं और से भी ले सकते हो। बट ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ब्रांड जैसे ही ब्रांड का टैग लग जाता है तो वो रेट थोड़ा महंगा हो जाता है, ये आपको भी पता है। ये जो बेसिक मॉडिफिकेशन आप करा सकते हैं। एक मॉडिफिकेशन मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी गाइस, ये हैंड गार्ड लगवाया मैंने। सो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं ये हैंड गार्ड कहाँ से लगवाया है, तो ये भी मैंने करोल बाग से लगवाया है। एक्चुअली ये बहुत ही बेसिक वाला हैंड गार्ड था, बट इसमें मैंने ये जो टेप्स हैं ये टेप्स के थ्रू लगाया था। बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस हैंड गार्ड। जो इसने जो टेपिंग की है ये अच्छी नहीं है, बट हाँ ये ओवरऑल लुक अच्छी देता है हैंड गार्ड। हैंड गार्ड मुझे पड़ा था 1500 रुपये का विद द टेपिंग। अच्छा हैंड गार्ड है। अगर आपको हैंड गार्ड लेना है तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। इस टाइप का हैंड गार्ड लेना जब भी आप लेने जा रहे हो, यहाँ से ये स्टील का होना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पूरा प्लास्टिक होता है, यहाँ पे स्टील की पाइप नहीं होती। बिकॉज क्या होता है ना, अगर आपकी बाइक ऐसे हिट करती है तो ये जो चीज़ है वो आपको हेल्पफुल देगी, क्योंकि ये तो प्लास्टिक ही होता है, ये टूट जाएगा। लेकिन अगर आपका हाथ ऐसे होगा लाइक दिस और आपसे हिट होगा आगे से, तो ये चीज़ आपको प्रोटेक्ट देगी, ना कि ये एक नॉर्मल शो ऑफ के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप हैंड गार्ड लो तो ये चीज़ का ध्यान रखो कि ये वाली जो क्या है ना स्टील की पाइप है ये होनी चाहिए हैंड गार्ड पे। इसके ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और सो दीज वर दी मॉडिफिकेशन जो मैंने आपको बताई हैं। 8 मंथ ओनरशिप में मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैंने 2 राइड की हैं इस पे, डोमिनर पे। लॉकडाउन था तो ज़्यादा नहीं कर पाया, 2 राइड की हैं और दोनों ही मतलब ये वाला बहुत काम देता है क्रैश गार्ड। और सैडल स्टे तो आपको पता है सारा सामान इसमें ईजिली आ जाता है। सो गाइस दीज वर दी मॉडिफिकेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी फाइनल पॉइंट ये है कि इज़ इट अ वर्थ बाइक टू बाय इन 2020। बिकॉज बताता हूँ आपको, धीरे धीरे बताता हूँ। और तो मैं आपको बताता हूँ कि फाइनल पॉइंट ये है कि क्या आप ये बाइक 2020 में ले सकते हो। सो मेरे हिसाब से डेफिनेटली दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स अंडर 2.5 लाख्स। और ये मुझे भी 2.3 लाख्स की पड़ी थी, मैंने नोएडा शोरूम से ली थी। एंड लिटरली आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द बाइक अपार्ट फ्रॉम दीज 2 इशूज़ जो मैंने आपको बताया। एक तो रेयर ब्रेक में थोड़ा सा इशू चल रहा है और एक ये जो एक्सेलेटर दबाते हैं चलते चलते बीच में मिसिंग आ रही थी बाइक की। मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, सिटी में भी मैं चला रहा हूँ। ओवर हीटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डोमिनर ओवर हीट करती है। बेसिक हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब 2-3 घंटे सिटी राइड करोगे तो हो सकता है, बट ज़्यादा नहीं लगता। मैंने पिलियन भी पीछे बैठा था मेरा दोस्त, उससे भी मैंने पूछा था तो वो कहता है कि नहीं ज़्यादा ओवर हीटिंग नहीं है। और मैं इसको स्पोर्ट टूरर की तरह भी चलाता हूँ, लॉन्ग टूरर की तरह भी चलाता हूँ, क्रूज़र की तरह भी चला सकता हूँ। बिकॉज ये बहुत अच्छा पॉस्चर देती है, पॉस्चर वाइज बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल, ये सब चीज़ें तो डेफिनेटली डोमिनर है ही, तभी मैंने ली थी। सो कंफर्टेबल, स्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, पॉस्चर वाइज, मेंटेनेंस कॉस्ट, एवरीथिंग दिस बाइक हैज़। सो डोंट नीड टू बी वेरी अबाउट दैट। आप इस बाइक को ले सकते हो 2020 में अगर आप लेना चाहते हो। दिस इज़ वन ऑफ माई ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ माई हल्क, माई डोमिनर 2019 एडिशन। आई एम सेटिस्फाइड विद दिस बाइक, आई एम हैप्पी विद दिस बाइक। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस ब्लॉग। लेकिन एंड ऐसे नहीं करेंगे, एंड करेंगे एंगल चेंज करके। और गाइस, सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट दिस ब्लॉग। होपफुली आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। जो मैंने डोमिनर का रिव्यू दिया आपको, ऑलमोस्ट 5,500 किलोमीटर बाइक चल चुकी है एंड आई एम रियली सेटिस्फाइड विद माई बाइक। मुझे
कोई भी ज़्यादा डाउट्स नहीं है, बेसिक इशू जो मैंने आपको बताया वो हैं. सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो. होपफुली आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा. अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द व्लॉग, प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस व्लॉग विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज जो लोग प्लान कर रहे हैं डोमिनर लेने का उनको ये वाला व्लॉग बहुत हेल्पफुल रहेगा. एंड ऑल्सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, और घंटा जरूर दबा दें, बिकॉज घंटा नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा. सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड. आई विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन राइट सेवर, हैप्पी, राइट कॉन्फिडेंट, एंड प्लीज़ डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. खाओ भी मजे करो गाइस, रेस्ट करो, तो क्या पता कल हो ना हो. इस लाइफ में आप जो करना है आप कर सकते हो. एंड आई एम रियली प्राउड ओनर ऑफ माई हल्क 2019 डोमिनर 400. अगर आपको लेनी है तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं. एंड ऑल्सो एंड गाइस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द डोमिनर 2019, कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी आ रही है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. हम डिस्कस करेंगे. अगर कोई प्रॉब्लम मैं आपको बता सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं आपको करूँगा. अगर आप मेरी प्रॉब्लम कोई सॉल्व कर पाओ तो डेफिनेटली आप भी मुझे बताना. तो थैंक यू सो मच. आई विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट vlog. Till then, take care, stay home, stay safe, stay happy, and also do take very good care of yourself. Bye bye. I'll meet you very soon in the next vlog.